ऐसे आप क्यों डर रही हैं? जैसे लग रहा है कि बाप रे बाप, क्या हो गया मामी? डर के कोई बात नहीं है। तो ये है मेरी शुभम, मेरे मामा की सबसे छोटी बेटी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, मैं आ चुकी हूँ अपने नानी के घर पे। ऐसे मैंने तो बताया था कि मैं नानी के घर पे आई हूँ। तो आज मैं आप लोगों को सभी से मिलाने वाली हूँ। तो आप लोग हो जाइए रेडी, तैयार। आप लोग किसको देखना पसंद पहले करेंगे ये मुझे नहीं पता, बट मैं आपको सबसे पहले नानी को दिखाऊंगी और उसके बाद एक एक करके मैं सभी को दिखाऊंगी। वैसे मेरी मामी रेडी हो रही है, खुद को ठीक कर ले रही है, क्योंकि कैमरे में आना उनका तो बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको नानी को दिखाती हूँ, चलिए। तो ये है मेरी नानी। ये नानी, सबको हाय बोलिए, हाय कीजिए। क्या चीज? आप सोइए, आप लेटे रहिए, आप उठ क्यों रहे हैं? हाँ, लेटे रहिए। ये है मेरी नानी, सुंदर सी नानी, ठीक है। अब आप तो ऐसे मोदक को तो जानते ही हो। ये मेरा मोदक। रुकिए, अब मैं दिखाती हूँ। अब मैं अपने घर की सबसे छोटी सदस्य को दिखाती हूँ, जो बेचारी खाना बना रही है। आज तुम खाने में क्या बना रही है? रोटी, सब्जी, भुजिया। वाह। तो ये है मेरी शुभम, मेरे मामा की सबसे छोटी बेटी अभी। और वो है मेरी मामा की भगनी, बड़ी भगनी। हाय करो सबको। हाय, बड़ी भगनी, दुलारी भगनी। हाँ, हम लोग तो लग रहा थी में आए हैं, फाव में आए हैं। फाव में आ गए तुम लोग। बताइए कितना ये समझदार लड़की है, मतलब अपना काम बुढ़िया बिस्तर लेके घूमती रहती है। उसके बाद और मैं बाकी तुम नहीं लोग घूमती है, तेरा पूरा कैमरा का सेट लेके नहीं घूमती है। दिखाऊंगा, मेरे पास तुम्हारा बैग है। बैग है। तो उसके बातों को इग्नोर कीजिएगा, वो बच्ची है, वो कुछ भी बोल देती है। हाँ, मैं दिखाती हूँ। देखो, ये है संकेत, ये है मोदक। मोदक को तो आप जानते हैं। और ये है बॉर्डर, और ये है मेरी मम्मी। क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ मम्मी? कल तो बहुत चश्मा पहन के घूम रही थी अपना ससुराल जाके। हम अपना मायके के एरिया में आए थे। मायके के एरिया में थी? तब न तो आधा मायके और आधा ससुराल दोनों के बीच में थी तुम। ए भाई, आधा मायके आधा ससुराल था कि नहीं? नहीं था। गाइस, आप लोग देख सकते हैं, लोग ये तीन जन को देख रहे। बुरा ना मानो, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो। गांधी जी के तीन बंदर। तो ये है हमारे घर का छोटा छोटा परिवार, जिसमें से सबसे छोटा है वो मंझला है, बड़ा वाला मुंबई है, कमाने गया है। और बाकी लोगों का तो बात, तुम तो मम्मी अलग ही चलती है यार। लग रहा है कि घर बार तुम्हारा ही है पूरा। मेरा घर वाला तो तेरा। ये मेरे मामा जी का घर है। न हो ना। अभी कौन आएगा? तो ये हम लोगों का गाड़ी है, हम लोगों का नहीं, इन लोगों का गाड़ी है, स्कॉर्पियो। ड्राइवर के साथ नहीं तो ये गाड़ी मेरे मामा का है, और यहाँ पे ड्राइवर है। ये ड्राइवर, ये हम लोगों को सब जगह घुमाता रहता है। अब मैं अपने मामी से आपको मिलवाती हूँ। मेरी मामी का घर बहुत खूबसूरत है। और ये मेरी मामी रही, फौजी की बीवी। अरे बाप रे बाप, मामी ऐसे आप क्यों डर रही हैं? जैसे लग रहा है कि बाप रे बाप, क्या हो गया मामी? डर के कोई बात नहीं है। मामी ऐसे बोल रही है, अरे बाप रे बाप। ये हमारी खूबसूरत मामी, आधा टीम की मेंबर। आधा 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 वो क्या बोलते हैं उसको, क्रिकेट का आधा टीम की मालकिन। मामा का गाड़ी है, BSF। ये पहला रूम है, एक रूम ये है एकदम, ये इसको दिरखा कहते हैं, जिसमें सारा सामान रहता है। ये पहला एक रूम है। हमें यहाँ पे हाफ पैंट पहन के घूम रही हूँ। वाह। यहाँ पे मेरे मामा का गाड़ी केक रहता है। और ये है भगवान का रूम, जिसमें फ्रिज भी रहता है। ये है किचन। ये मिठाई का डब्बा है। मामी कह रही है मिठाई का डब्बा है। ये तीसरा रूम, और ये है चौथा रूम। इसमें हम और मेरी जो छोटी वाली बहन है वो सोते हैं। तो ये इतने बड़े रूम का एक इतना इतना हिस्सा है, आपको दिखाई दे रहा है। अब हम छत पे चलते हैं और छत पे दिखाते हैं छत पे कितने रूम हैं। मेरे मामा का घर बहुत खूबसूरत है, मतलब ऐसा भी पूरे यहाँ पे है। मामा का ये घर बहुत खूबसूरत है। फिर ये रूम है, ये पूरा रूम है। ये हमारे कुंदन बाबू, ये पूरा रूम है।
और यहाँ पे थोड़ा सा बालकनी भी बना दिया के। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? और ये ऊपर का एक रूम ये है, दूसरा रूम ये है। ये हमारा कुंदन भाई का रूम है, ये दूसरा रूम है, और ये तीसरा रूम है। इतने सारे रूम और रूम, और ये छोटा सा छत है और 2 वॉशरूम है और छत भी है। और एक ये रूम है, और ये रूम शायद आई थिंक मट्टी जैसे होता है ना खाना बनाने के लिए चूल्हा, वो है। और ये किचन है और छत पूरा खाली है और बहुत अच्छी व्यूज़ है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग जब आते थे तो ये नहीं थी, ये फ्लोर अभी बना है, मतलब हो गया, मतलब 2 साल हो चुके हैं तब ये घर बना। इस तरफ में बालकोनी वगैरह है, वहाँ पे भगवान जी भी रखे हुए। तो ये घर है। थक गई यार, इतना बड़ा घर दिखाते दिखाते। आपको मैं यहाँ से दिखाती हूँ एक चीज़, उसकी ब्लॉगिंग मैं देखती हूँ, मैं बना पाऊँगी या नहीं मुझे नहीं पता। आपको जो लास्ट वाला घर दिख रहा है ना, ये टाली का जो दिख रहा है लास्ट वाला, ये हम लोगों का पुराना घर हुआ करता था। यहाँ पे हम लोग पहले नानी लोग रहती थी। नाना जी एक्सपायर हो गए और मामा हमारे BSF में हैं, तो उन्होंने ये घर बना लिया। ये भी उन्हीं का था, ये ज़मीन पे घर बना लिया। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ से ही जाया जाता था पहले। बचपन के क्या दिन थे, जब मैं आती थी ना छुट्टियों में तो बड़ा मज़ा आता था। बारिश में मैं ज़्यादा टाइम आई हूँ, पूरा गीला 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 रहता था, एकदम मस्त, बहुत मज़ा आता था। ये है यहाँ पे बाग और बगीचा। यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स लगाए गए हुए हैं। आपको ये पेड़ मैं दिखाती हूँ। ये जो पेड़ आपको दिख रही है ना, ये मेरे घर की पेड़ है। मेरे घर पे जब मेरे मम्मी बाज़ार गई थी ना तब लेकर आई थी, पर वहाँ पे इतना बड़ा पेड़ लगा नहीं सकती थी क्योंकि फ्लैट वाले घर में। और यहाँ पे आम का गाछ है, नींबू का गाछ है, नीम का गाछ है, बहुत सारे पेड़ है। इतने सारे पेड़ पौधे है। यहाँ पे बहुत लू चलता है, बाप रे गर्मी बहुत है बाबा। लू और लहर में क्या अंतर है? लहर। और इस मूर्ख की बातों को इग्नोर कीजिएगा, ये मूर्ख कभी भी कुछ भी बोल देगा। गाइस अगर मैं एक बात बताती हूँ, बहुत हेवी ड्राइवर है, हेवी गाड़ी चलाता है। इसका गाड़ी में मैं पहले बैठ नहीं रही थी, मेरे को डर लग रहा था क्योंकि ना मेरी शादी हुई है ना मेरे बाल बच्चे हुए। मेरे 10 बाल बच्चे हैं। तो मैं सोच रही थी, बट इसने इतना अच्छा गाड़ी चलाया। कभी भी आप लोगों को लगे कि शादी ब्याह में गाड़ी लेकर जाने वाला, तो आप इसको संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 15,000 2,000 जो भी लगे आप इसको दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कस्तूरा से नेहादी के ससुराल 3500 में जाता है। इतना 3500 में? 3500 तेल में। अरे तो नया ड्राइवर है इसीलिए हम इतना कम बजट बताया, हमको क्या पता ये भी ड्राइवर है, कम बजट वाला ड्राइवर है। नेहादी के शादी में गाड़ी गया था 3500 प्लस तेल। अरे तो अच्छा है ना, शुभम का शादी में वो एक ड्राइविंग करेगा और क्या कह रहे शुभम? तेल का भी भाड़ा बच जाएगा, ड्राइवर का भी भाड़ा बच जाएगा। हे भगवान, तो नुकसान करा रही है कि बजट बढ़ा रही है? अच्छा ठीक नहीं है गाइस, ठीक है, ये लोग बोल दी तो चलो बच्चा का जान माफ कर देते, ठीक है। आप लोगों को जितना मन करे बन पड़े। वैसे भी मेरा भाई है तो आप लोग ज्यादा ही दीजिएगा, हमको मालूम है। किधर है किधर? एक्चुअली इससे ढक गई दीदी तुम तो। खाना तो तुम लोग दोनों खा रहा है, बनाया था तुम लोग? हाँ बनाया था, ये बताओ क्या बनाया था? रोटी सब्जी खा रहा, भुजिया। बेचारी ये 5 बजे से लगी हुई है, सुबह भोर के 4 बजे से वो खाना बना रही है, चाय बनाई, ये सब बनाएगा। तुम लोग कहीं भी बेइज्जती करना शुरू। किसका? गौर से देखिए ये दोनों पुरुष को, ये तो फिर भी डिस्काउंट में है। गौर से देखिए इस दोनों पुरुष को, खाने के लिए बैठ जाते हैं बट बनाने के लिए
भैया हम गाली नहीं दिए यार। भैया का दांत कट गया। रुको और कहाँ गई ये लोग दोनों को तुम लोग दोनों को खाना तो खा रही हो बनाई हो। हाँ बनाए हैं ना। क्या बनाई थी? खाना खाते एट भुजिया ये तो खा के तुम्हारे में। जाओ खाई होते वो रोटी लेकर आओ। अरे भाई यहाँ जब से आई हो तब से बहुत ज्यादा खा रही होती तुम। ए 3 गो रोटी खाने का गुनाह है क्या? घर पे 2 गो खाते हैं वो खाते हैं, यहाँ खा रहे तो खाने दो। मामा का घर है मेरा, नानी का घर है मेरा, मामी का घर है मेरी नानी मेरी नानी कह रही तुम कब आओगे। देखो ना तुम कब आओगे। वो ये जवा फूल बहुत ज्यादा ही उगा हुआ है। क्या चीज में दीजिए मामी। का नाश्ता है। ये मेरा नाश्ता है। ये इसी लोगों के साथ बैठेंगे, इसी लोग के साथ। यहीं पे रखिए मामी। अच्छा दीजिए ना मामी, हम ऐसे बैठ जाएंगे। कैसे? देख ले देख लो तुम लोगों को खुद से बैठना पड़ता है, हमको बैठाया जाता है, समझा? तब इसको देखते तो मेरे को बहुत हंसी आता सोनू भैया। कल जब ये मैराथन दौड़ने जा रहा था ना इतना हंसी। बाबा मेरे को रोटी दिया गया 1 2 3 4। कल तुम 4 रोटी खा लिए यार। तुम तो लग रहा खा के बहुत ज्यादा मोटा हो गया है। चोमा कहीं का। अभी मैं यहाँ पे हरियाली की खेतियों में ब्लॉग बना रही हूँ और वीडियो शूट कर रही हूँ। यहाँ पे सारे बच्चे लोग मेरा हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे मैं धूप में इतना धूप और इतना हवा मार रहा है कि मैं क्या बताऊँ, शूट नहीं हो पा रहा है। यहाँ नेटवर्क खराब है, सब कुछ मेरे साथ ही होना है। आया नेटवर्क? नहीं बजा, नेटवर्क तो आया लेकिन बज नहीं रहा। क्या आपके छत पे जाके बचाएगा उसको? पता नहीं। चलो तुम लोग मेरा इतना हेल्प किया, थैंक यू। इतना धूप में ये लोग मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प कर दिया। और सबसे ज़्यादा ये बेचारा टावर के खोज रहा था, बट टावर एक्चुअल में मिला नहीं। और शूट ख़त्म कर लिया मैंने, ज़्यादा गाना मैं शूट नहीं कर पाई। अब मैं जा रही हूँ घर पे, मुझे नहाना है और मुझे जाना है कोलकाता। कितना गर्मी है, इतना गर्मी में यहाँ बस एक ही पेड़ में आम हुआ है ना। अरे चप्पल गर्म हो गया बाबा। तो चलिए मेरे ब्लॉग में बने रहिए। अब मैं घर की तरफ जा